एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रोइंग प्रोफेशनल। इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी का बिल्कुल दिल से थैंक यू करना चाहता हूं, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम हो गए हैं 50,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली। और 50,000 सब्सक्राइबर फैमिली को सेलिब्रेट करने के लिए इससे बढ़िया वीडियो कोई नहीं हो सकती, क्योंकि इस वीडियो में हमने इनवाइट किया एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को, और ये गेस्ट है मिस्टर शहरोज समेजा। मिस्टर शहरोज पाकिस्तान से हैं और फाउंडर हैं solution.com.pk के। और हाल ही में इनकी कंपनी शार्क टैंक पाकिस्तान के ऊपर फीचर हुई, और ना सिर्फ इनको बहुत ही बढ़िया फंडिंग मिली, और साथ ही साथ ना सिर्फ जजेस का बल्कि पूरी ऑडियंस का भी इन्होंने दिल जीता है। solution.pk और शरोज भाई जो काम करते हैं वो स्पेशली एबल्ड बच्चों की हेल्प करने के लिए करते हैं। सो ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने ना सिर्फ शरोज भाई की बिल्कुल हम्बल बिगिनिंग से सक्सेसफुल होने की जर्नी समझी है, हमने बात की है शार्क टैंक पाकिस्तान के अंदर क्या चीजें चलती हैं बिहाइंड द सीन्स, वो सब हमने समझा है। शरोज भाई एक एम्प्लॉय थे, उससे वो कैसे एंटरप्रेन्योर बने हैं वो पूरी हमने जर्नी समझी है। कैसे आप एक अनएम्प्लॉयड पर्सन से या फिर एक जूनियर लेवल एग्जीक्यूटिव लेवल प्रोफाइल से एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी तय कर सकते हो, वो सारा कॉन्वर्सेशन हुआ है। बहुत ही हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन रहा है। मुझे ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सो आई एम प्रीटी श्योर अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हो। सो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। सो वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं अगेन आपसे बोलता हूं कि आपके सपोर्ट से ये 50,000 की फैमिली हुई है। नेक्स्ट टारगेट इज 100,000 यानी कि 1 लाख। उसमें भी आपका हमें सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। वेलकम ऑन द ग्रोइंग प्रोफेशनल शो शरोज भाई। आपका मैंने शार्क टैंक पाकिस्तान का एपिसोड देखा एंड दिस वाज रियली हार्ट टचिंग। आपकी जो स्टोरी है ना, आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। आप जो काम कर रहे हो वो बहुत ही नेक काम है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने जो फंडिंग की आस की थी वो फंडिंग आपको मिली। आई एम वेरी हैप्पी टू होस्ट यू ऑन द ग्रोइंग प्रोफेशनल शो। थैंक यू सो मच आशीष भाई। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया फ्रॉम द अक्रॉस द बॉर्डर। और आप लोगों ने भी, मुझे इंडिया से भी बहुत प्यार आया है, बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस। तो शरोज भाई स्टार्ट करते हैं। काफी लोगों ने वो एपिसोड आई बिलीव नहीं देखा होगा, सो आई रिक्वेस्ट कि आप अपनी थोड़ी जर्नी शेयर कीजिए। कैसे आपकी बिगिनिंग रही, कैसे आपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचा, और क्या आप वर्क कर रहे हो, कैसे आप स्पेशली एबल्ड लोगों की हेल्प कर रहे हो, थोड़ा सा प्लीज बताइए। अच्छा देखिए, स्टार्ट करने से पहले ना, एक चीज है जिसके ऊपर मेरा बहुत जो है वो कहते हैं पुख्ता ईमान है, बीइंग एन मुस्लिम। और अगर आप किसी भी रिलीजन से, तो आपका एक ईमान होता है कि हर चीज ऊपर से लिखी हुई होती है और हर चीज ऊपर से कनेक्टेड होती है। और जो होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, गॉड की मर्जी से होता है बेसिकली। तो अल्लाह चाहता है और अल्लाह को पता है कि किससे क्या काम लेना है। ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि हिस्ट्री उठा के देख लें, और मैंने जितनी कहानियां पढ़ी हैं उन सब में यही होता है कि जिन लोगों ने कुछ करना होता है ना, वो बहुत नीचे से आता है। ठीक है। कभी भी कोई ऊपर से आया हुआ बंदा कोई मिरेकल या कोई कमाल नहीं कर सकता। जो नीचे से आए हुए लोग होते हैं, उन्होंने रगड़ा खाया होता है, उन्होंने भूख देखी होती है, उन्होंने धूप देखी होती है, उन्होंने गुर्बत देखी होती है, उन्होंने वो मामलात मसले देखे होते हैं जो शायद एक वेल पॉलिश्ड बच्चे ने नहीं देखे होते। तो जब आप ये तमाम चीजें देख लेते हैं तो उसके बाद दो चीजें होती हैं। या तो आप उसका हिस्सा बन जाते हैं और मुतमईन हो जाते हैं कि दिस इज व्हाट आई हैव और मुझे यही करना है। और या आपके अंदर एक स्पार्क आ जाता है जो कि आपको खड़ा कर देता है उसके खिलाफ, कि नहीं यार, मुझे इसके खिलाफ बात करनी है, मुझे इसके अगेंस्ट खड़ा होना है। और एक बहुत ही फेमस सेइंग है ना, कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो उसमें आपका कसूर नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो ये कंप्लीटली आपकी फेलियर है। तो बस वो एक चीज दिमाग में घूम रही थी, और हमेशा कोशिश की आउट ऑफ द बबल निकलने की। अगर मैं लियारी में रहता था तो मेरी कोशिश होती थी मेरे दोस्त दूसरे इलाकों से हों, एलीट इलाकों से हों, ताकि मैं जाके एक्सप्लोर करूं। अगर मैं किसी छोटे इदारे में काम करता था तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं किसी एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू जाकर किसी बड़े इदारे में जाऊं, किसी कॉर्पोरेट में जाऊं, देखूं हाउ दे वर्क। तो बस ये जर्नी उस स्पार्क से शुरू हुई। और बहुत ही हम्बल एरिया था, बहुत ही स्लम एरिया था जहाँ मैं बड़ा हुआ, जहाँ से मेरा बचपन गुजरा। मतलब आपके वहाँ जैसे वो दिल्ली की हम मूवीज देखते हैं ना, तो किसी को भी मार दिया, कैसे भी हालात हो गए। तो बेसिकली वैसा वाला एनवायरनमेंट मिला मुझे बचपन में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस एनवायरनमेंट के अंदर भी अल्लाह ताला ने मुझसे लोगों को बचाने का काम किया। मैं रेस्क्यू करता रहा। मेरी वहाँ जिम्मेदारी थी कि यार जो बीमार है उसके पास पहुंचो, जो जख्मी है उसके पास पहुंचो, और उनको वहां से उठा के एक महफूज मकाम तक लेके जाओ। तो बस वो मैं समझता हूँ कि आई एम द ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ताला ने वो मौका दिया, वो तमाम चीजें दी, वो समझ दी, वो सलाहियत दी,
कि इन सब चीज़ों को आगे लेके जाया जा सके। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है, वो ये होती है कि जब आपके पास सलाहियत आ जाती है ना, तो आपने उसको शेप करना होता है। अगर ये इतनी एनर्जी मैं किसी गलत काम में इस्तेमाल करता, तो शायद मैं बहुत बड़ा गुंडा होता। लेकिन यही एनर्जी अगर मैं सही हम्म, जगह इस्तेमाल कर दूँ, सो आई कैन बी अ फिलैंथ्रोपिस्ट, आई विल बी अ फिलैंथ्रोपिस्ट, राइट? तो राइट। ये एक यस। छोटी-सी शेप है कि और ये शेप आपको आपके हालात सिखाते हैं कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जर्नी शुरू हुई और बहुत ही छोटे इलाके से, बहुत ही छोटे इदारे से शुरू किया और आज मेरे अल्लाह की दया हुआ सब कुछ है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त भी है और जितने पैसों की ज़रूरत होती है उतने भी हैं। तो बड़ा करम है उसका। नहीं, बहुत अच्छा। अब अगर बिज़नेस के बारे में थोड़ा-सा आप बताइए कि अभी आप क्या बिज़नेस कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को वो जर्नी समझ आएगी कि आप कहाँ से स्टार्ट करे और अभी कहाँ पहुँच गए हैं आप। लेकिन अभी हम किस मकाम पे पहुँचे हैं, वो थोड़ा-सा आप बताइए? अच्छा करंटली वी आर द ओनली वन इन द पाकिस्तान राइट नाउ जो कि स्पेशल बच्चों के कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं और कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। मीन्स आप हमें खाली क्लाइंट हमारा हमें खाली स्पेस देता है, उसको कॉन्सेप्ट बनाना, उसकी डिज़ाइनिंग करना, उसकी एग्ज़ीक्यूशन करना इवन दो कि अब तो हम इस फेज में कि उसका एचआर भी हम आपको मैनेज कर देते हैं। वी प्रोवाइड थेरेपिस्ट, वी प्रोवाइड मटेरियल, वी प्रोवाइड इक्विपमेंट और फिर एक पूरी कंसल्टेंसी के बाद हम उन्हें कहते हैं कि अब ये इदारा बन चुका है, अब आप इसको चला सकते हैं। ठीक है? तो एक ये सिनेरियोज़ है करंटली आप यूँ ही करें कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पिछले 3 साल के अंदर मैं 90 से ज़्यादा इदारे बना चुका हूँ। ठीक है? और अभी भी तकरीबन कोई 10-12 क्यू में है, तो अगले 6 महीने तक हम बिल्कुल बुक हैं। और हमारे पास स्पेस नहीं है कि हम कोई राइट। और प्रोजेक्ट अपने पास ले लें अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पायनियर हैं इस फील्ड के, ठीक है? और इतना पढ़ लिया है इस फील्ड को कि अगर मैं कहूँ कि यार पाकिस्तान के अंदर वी आर फ्यू पीपल दोज़ आर द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पेशल नीड्स तो ये बात गलत नहीं होगी क्योंकि वी एक्सप्लोर एवरीथिंग और हमने हर शहर में जाके देखा कि बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है। हर शहर में जाके देखा कि मार्केट्स कैसी हैं, काम कैसे होता है। ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी। मैं खुद ड्राइव करता हूँ 19-19 घंटे, 20-20 घंटे बिकॉज़ वो डेडिकेशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन अ गुड स्टेज राइट नाउ कि पाकिस्तान के अंदर इस प्लेटफ़ॉर्म को जो मेरा विज़न है कि मैं इसको सेंट्रलाइज़ एक प्लेटफ़ॉर्म पे ले आऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है इंशाअल्लाह ताला कि मैं बहुत जल्द उसमें कामयाब होने वाला हूँ। तो शेयरों भाई माइंडसेट तो आपका मुझे समझ आया कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपने काम को लेके। लेकिन साथ ही साथ स्किल सेट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे जो ऑडियंस है वो मोस्टली ऐसे लोग हैं जो जूनियर लेवल पे काम कर रहे हैं। आप भी जूनियर लेवल पे काम करते थे एक मोमेंट ऑफ टाइम पे, अब आप एक एंटरप्रेन्योर बने हो। तो किस तरह से माइंडसेट को डेवलप करना है, किस तरह से स्किल सेट को डेवलप करना है ताकि जो हमारी आज की ऑडियंस है, जो या तो जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर एक जूनियर लेवल प्रोफाइल पे वर्क कर रहे हैं, कैसे वो एज ए एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर माइंडसेट बनाए या फिर कैसे वो एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बनाए, तो वो आप थोड़ा सा प्लीज गाइड कीजिए ताकि हमारी ऑडियंस को ना सिर्फ इंस्पिरेशन मिले, साथ ही साथ एक रोड मैप में मिले कि कैसे इस जर्नी को शुरू करना है। अच्छा देखिए, मैं लोगों को सिर्फ़ यही कहता हूँ कि अपने काम तक महदूद ना रहें। अक्सर लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि यार ये मेरा काम है बस मैं तो यही करूँगा। मेरा माइंडसेट थोड़ा-सा वाइस वर्सा था। मैं अपने साथ जो 10 लोग और काम करते थे, मैं उनका काम भी करता था। बगैर किसी सोच के कि नहीं यार मुझे कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बस वो काम करता, ठीक है? और मिसाल के तौर पर कि मैं जब ईडी फाउंडेशन में काम करता था, तो मैं एक एम्बुलेंस क्लर्क था, ठीक है? मेरा काम था मौका वारदात पे पहुँचना, हादसे पे पहुँचना, वहाँ से ज़ख्मी उठाना। लेकिन वहाँ जो डोनेशन काउंटर पे बैठे हुए लोग थे, मैं उनका काम करता था। वहाँ जो कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोग थे, मैं उनका काम भी करता था। वहाँ जो इन्फॉर्मेशन ब्यूरो चलाते थे, जो मीडिया के साथ कनेक्टेड थे, मैं उनका काम भी करता था। ठीक है? मैं कभी वर्कशॉप में चला जाता था, मैकेनिक के साथ बैठ जाता था कि यार ये इंजन कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो? तो आपको ना 5-6 काम और मज़ीद अपने साथ जोड़ने पड़ते हैं, ये आपकी स्किल्स डेवलप करते हैं। आप अगर अपने बबल में महदूद रहेंगे, तो शायद आप कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएँगे क्योंकि उसके लिए आपको हर फील्ड में काम आना चाहिए। मिसाल के तौर पर इस वक़्त मेरे पास लकड़ी, लोहा, रबड़, कुशन, फाइबर, एक्रिलिक, इलेक्ट्रॉनिक्स पता नहीं कितनी और चीज़ों में हम काम करते हैं। बट उन तमाम फ़ील्ड्स की नॉलेज है मेरे पास। अगर मेरे पास उस फ़ील्ड की नॉलेज नहीं होती, तो मैं कभी प्रोडक्ट बना ही नहीं पाता। अगर मुझे पता ही नहीं होता कि ये काम कैसे होता है, तो शायद मैं कभी लेबर चला ही नहीं पाता। तो आपको वो तमाम काम सीखने पड़ते हैं। आप कहीं भी हों, चाहे आप किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, चाहे आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, चाहे आप परचेज़िंग पे जा रहे हैं, चाहे आप कहीं खाना खाने जा रहे हैं, अपनी लर्निंग को एक्टिव रखें। आप सीखें वहाँ पर कि अगर किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो रेस्टोरेंट कैसे ऑपरेट कर रहा है, वो कैसे बना है, वहाँ कितना स्टाफ काम कर रहा है, ठीक है? मैनेजर कैसे मैनेज कर रहा है,
वो जो टेबल बनी हुई है वो किस लकड़ी की बनी हुई है, जो कुर्सी बनी हुई है वो किस लोहे की बनी हुई है। तो ये तमाम चीजें ना आपको स्किल्स देती हैं, और इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करने की आपको जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते इन चीजों को समझ सकते हैं, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग टेक शरोज भाई, बट अभी जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है दैट इज कि अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कई बार क्या है हमारे चारों तरफ होती हैं और हमें लगता है कि हम कोई भी अपॉर्चुनिटी को पिकअप कर लें। फॉर एग्जाम्पल हमें जैसे हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे, तो अगर हम किसी रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं, हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, लोग वेटिंग में भी खड़े हैं, हम काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि क्यों ना हम भी अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लें। और बट सेम टाइम काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो फ्लॉप भी हैं, वो हमें नहीं दिखते, राइट? सेम टाइम काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे आंखों के सामने होती हैं और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो आपका क्या टेक है, आपने अपनी जर्नी से अगर आप बता सकें कि आपने अपना मिशन कैसे चूज किया, आपने अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई करी, तो क्या फ्रेमवर्क हमारे जो व्यूअर्स हैं वो यूज कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में? अच्छा देखिए, आप हर किसी की जिंदगी में ना, हम उसको कहते हैं एक आह मोमेंट होता है, हिट द नेल वाला मोमेंट होता है, ठीक है? वो हिट द नेल वाला मोमेंट जब आ जाता है ना, तो आपको जिंदगी का मकसद मिल जाता है। आप अपॉर्चुनिटी तलाश ना करें, आप अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करें, व्हिच इज अ बिगर कॉज, ठीक है? अपॉर्चुनिटी तो मुझे भी मिलती है, आज भी 4 मिली हैं, कल भी 5 मिली हैं। मुझे किसी ने बोला यार तुम सऊदी आ जाओ, हम यहाँ बैठ के काम शुरू करते हैं। इट्स एन अपॉर्चुनिटी, बट मैंने देखा कि क्या वो अपॉर्चुनिटी मेरी नीयत, मेरे कॉज की हंगर को फुलफिल करती है? क्या मैं सऊदीया चला गया तो क्या मैं इतनी ही डेडिकेशन से काम कर पाऊंगा? नहीं। जवाब मिला नहीं। जवाब मिला कि पाकिस्तान के अंदर रहकर तो ये डेडिकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन अगर तुम सऊदीया चले गए, तुम दुबई चले गए, या तुम यूके जाके इस काम को शुरू करते हो, तो तुम एक कमर्शियल माइंडसेट पे काम करोगे, तुम्हारा कॉज खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो आपने अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढनी है, आपने अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना है। जब आपको वो मिल जाएगा ना, तो अपॉर्चुनिटीज की लाइन लगेंगी, फिर उसमें से आपने उठानी है कि ये मेरे लिए है और ये मेरे लिए नहीं है। अब जिंदगी का मकसद कैसे मिलेगा? ये अक्सर लोग कहते हैं यार कोई इतना आसान तो नहीं है जिंदगी का मकसद ढूंढना। देखें, कुछ चीजें नहीं बल्कि 1000% चीजें अल्लाह के कुन कहने से होती हैं, ठीक है? खुदा के कुन कहने से होती हैं और उसके बगैर नहीं होती हैं। तो उसने एक चीज आपके लिए लिखी जरूर है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने आपको इस दुनिया में खाली भेजा है। मैं मान ही नहीं सकता, ठीक है? अल्लाह ताला ने अपने बंदों को, खुदा ने अपने बंदों को दुनिया में नाइब बना के भेजा है, ये सारी किताबें कहती हैं। तो जब उसने नाइब बना के भेजा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसने उसके जिम्मे कोई काम ना डाला। अब आपने अपने खुदा से वो दोस्ती करनी है कि आपको वो काम समझ में आ जाए कि मेरे जिम्मे कौन सा काम है, और वो काम अब दुनिया में होगा कैसे। वो कहते हैं तू गुमान कर, मैं मामलात बना दूंगा, ठीक है? आप सोचो, वो वसीला बना देगा। तो सबसे पहले, चाहे आप किसी भी दुनिया में, किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में रहते हो, सबसे पहले अपने ईमान को मजबूत करें कि अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आपका कोई मकसद जरूर है। अब उस मकसद को ढूंढना कैसे है, उसके बहुत सारे तरीकेकार हैं। तरीकेकार में सबसे पहला तरीकेकार ये होता है कि आप अपने अल्लाह से दुआ करें, अपने खुदा से दुआ करें कि वो आपको रास्ता दिखाएं। फिर उसके बाद आपके कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ मेंटोर्स होते हैं, आप उनके पास जाके बैठे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पाथ, ठीक है? और उसके बाद जब आप रोड पे निकलते हैं, सबसे जरूरी है एक्सप्लोर करें। आप सफर करें, आप खोज करें, आप तलाश करें। घर पे बैठे हुए किसी के पास कॉज नहीं आता, ठीक है? आपको उसके लिए खोज करनी पड़ती है, आपको उसके लिए सफर करना पड़ता है। तो जब आप सफर और खोज में लग जाते हैं भाई, तो चीजें खुद चल के आपसे टकराती हैं। लोग मिलते हैं, ठीक है? जिसे हम कहते हैं नेटवर्किंग, ठीक है? लोग आपसे मिलते हैं, चीजें आपको देते हैं, फिर उन चीजों में से आप रात को बैठ के सुकून से ढूंढें कि कौन सी चीज आपको किक देती है, कौन सी चीज आपके यहाँ टच करती है। जब वो यहाँ टच करेगी ना, यू विल फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। तो शरोज भाई, जो भी आप बातें कह रहे हो ना, बिल्कुल आपके दिल से आ रही हैं और दिल तक टच कर रही है, और आई एम 100% श्योर ऑडियंस भी बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही होगी। सो ऑडियंस, अगर आपको ये सब इंटरेस्टिंग लग रही है बातें, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, और आपके माइंड में जो भी फीलिंग्स आ रही है ना, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते जाओ। हमें भी काफी अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को पढ़ते हुए, और शरोज भाई तक वो सारे कमेंट्स जरूर पहुंचेंगे। सो आप प्लीज कमेंट करते रहिए। शरोज भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हमने एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई भी कर लिया, स्टार्ट भी कर लिया, लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, राइट? सबसे पहले जो हमने नेटवर्क की बात करी, नेटवर्क भी तभी साथ देता है जब आप कुछ हो। शुरू में तो कोई एंटरटेन ही नहीं करता है। सेकंड, फंड्स, कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए फंड्स तो चाहिए।
और नेक्स्ट चैलेंज आता है आपकी फैमिली से। यू हैव पेरेंट्स, यू हैव वाइफ, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप उनको आंसरेबल हो, उनको कैसे कन्विंस करें। और फॉर एग्जाम्पल कोई वर्किंग है तो उनकी फिक्स सैलरी भी आ रही है, उनकी कॉस्ट भी है, उनके खर्चे भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आपने भी फॉर श्योर ये सब चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो आपकी क्या एडवाइस है? अच्छा देखिए, मैं इसको ना इसको दोबारा एक रिफ्रेश करता हूँ इस स्टोरी को। देखिए, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में खुदा ने इस दुनिया में बादशाह बनाए, वज़ीर बनाए, मशीर बनाए, क़यादे बनाए, ठीक है? उसके बाद सोल्जर बने, सोल्जर्स में भी कैटेगरीज़ बनी, ठीक है? तो यू नीड टू आइडेंटिफ़ाई आप कौन-सी कैटेगरी में हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बादशाह हैं, तो आप बादशाह बनेंगे। लेकिन अगर आपकी सलाहियत, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी कैपेसिटी वज़ीर और मशीर वाली है, तो आप अपने आप को बादशाह बनाने की कोशिश ना करो। इससे ना ज़िंदगी थोड़ी-सी आसान हो जाती है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई होता है किंग और लोग होते हैं किंग मेकर। तो अगर आप किंग मेकर हैं, तो आप किंग मेकर अपने आप को एक्सेप्ट करें। आप किंग बनने की कोशिश ना करें। और अगर आप किंग हैं, तो फिर आप वज़ीर मशीर के लेवल पे ना जाएँ और आप किंग मेकर बनने की कोशिश ना करें। यू हैव टू बी रूल, यू हैव टू बी एम्परर, राइट? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ, इस 9 टू 5 की ड्यूटी से मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मैं एक फैमिली आदमी हूँ, मुझे जो है ना वो बच्चों का साथ शाम में चाहिए होता है, मुझे बेगम की सपोर्ट चाहिए होती है, मैं उसके बगैर कोई काम नहीं करता हूँ, मैं गाड़ी भी ड्राइव नहीं करता हूँ अगर मेरे बराबर बराबर में कोई बैठा हुआ नहीं है, तो बड़ी आप हमारी लिस्ट में नहीं है। हमारी जो लिस्ट है, उसके अंदर सफरिंग है, ठीक है? उसके अंदर स्ट्रगल है, उसके अंदर भूख है, उसके अंदर नींद का ना आना है, 72-72 घंटे में जाग के काम करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप इस कैटेगरीज़ में हैं, तो फिर हम आपको सिखाते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है? देखिए, आपको अपनी ज़ात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, व्हाट्स योर कैपेसिटी, ठीक है? आप जब तक अपने आप को ऑब्ज़र्व नहीं करते, आप कोई काम नहीं कर सकते। आपको पता है कि यार मैं मेरी सेहत, मेरी ज़हानत मुझे 10 घंटे से ज़्यादा काम करने की इजाज़त देती ही नहीं है। और मुझे फला बंदा जो 20 घंटे काम करता है, उसके जैसा बनना है, तो आपने अपना गोल गलत सेट कर लिया। आपका गोल ही सेट नहीं है, ठीक है? आप अपना पहले गोल बिल्कुल सही सेट करें। हमारे उस्ताद कहते हैं अपना किबला दुरुस्त करें पहले, ठीक है? कि आपने किस दिशा में जाना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है बॉस, सेट द गोल अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर मेंटालिटी। आपकी आदत बन चुकी है, आपको 8 बजे खाना चाहिए, वरना आप जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है? तो फिर आप इस वाली जर्नी में नहीं जा सकते। मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में मेरा जो सबसे बड़ा मकसद था इस काम को शुरू करने का, कॉज़ तो बाद में आया। पहले मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मुझे भूख थी, मेरी सैलरी से मेरा घर नहीं चलता था, मुझे कोई एक्स्ट्रा काम करना था, मुझे नहीं पता था कि इसमें मेरा कॉज़ छुपा हुआ है, लेकिन बस वो मेरे अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो मेरे पास वो चीज़ लेकर आया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मैंने उसको काम शुरू किया और जब मुझे समझ में आया कि ये कॉज़ है, तो भाई अब मैं इसको इबादत की तरह करता हूँ, अब मैं इसको खिदमत की तरह करता हूँ, अब मैं इसको बिज़नेस की तरह काम नहीं करता। देखो पैसा आपके मुकद्दर में जितना है ना, वो आपको मिलेगा, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इस बात को ज़हन में डालना, ठीक है? इस बात पे ईमान रखें। तो अब आप वो पैसा सही रास्ते से लेना है, गलत रास्ते से लेना है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो मैं लोगों को हमेशा यही कहता हूँ, नो योरसेल्फ, अपनी ज़ात के ऊपर पहले काम करें, ठीक है? अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें और उसके बाद ज़लील होने के लिए तैयार हो जाएँ, ठीक है? क्योंकि जब आप नए-नए मार्केट में निकलते हैं ना भाई, तो वो आपकी वाली बात है लोग एंटरटेन नहीं करते। राइट। आपको थोड़ा-सा ढीठ होना पड़ता है। जब ढीठ होना पड़ता है, मैं कोई इस पे आपको रियल एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करूँगा। आप जाएँ, आप वहाँ बैठे, आपको कोई मुँह नहीं लगा रहा, कोई बात नहीं, आप सुन के वापस आ जाओ। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मुस्तकिल मिज़ाजी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जब तक मुस्तकिल मिज़ाजी नहीं होगी, आप किसी भी काम में अबूर नहीं आ सकते। बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी है। आज भी कोई भी बड़ा आदमी हमारी बेइज़्ज़ती कर सकता है। कोई छोटा आदमी 4 लोगों के सामने आपसे ऊँची आवाज़ में बात कर सकता है, लेकिन आपने अपना ज़र्फ़ बरकरार रखना है। आपने रिप्लाई नहीं करना है। आपने पी जाना है। दैट्स द बेसिक एथिक्स एज़ वेल। आपने वो चीज़ें पी जानी हैं। आपने उन चीज़ों को घर जाके देखना है कि ये क्यों हुआ आपके साथ? कहीं आपकी तो कोई गलती नहीं थी। तो अगली दफ़ा आपने कोशिश करनी है कि गलती ना हो। आप बाहर निकलें,
जब तक अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलेंगे बॉस, चीज़ें नहीं होंगी। मुझे याद है मैंने 1 महीना पहले ट्रैवल किया था, मुझे 103 बुखार था। लेकिन क्योंकि मेरा कमिटमेंट था, मैंने कहीं पहुँचना था तो आई ट्रैवल्ड मोर देन 18 आवर्स कि नहीं यार मैंने वहाँ पहुँचना है, अल्लाह ताला हिम्मत देगा और मैं पहुँच जाऊँगा। तो बॉस ये डेडिकेशन आपको तब आती है जब आप अपनी ज़ात को जानते हो। आपको पता होना चाहिए कि आप कर लोगे। कुछ लोग ऐसे भी देखे हों यार पता नहीं मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। बट ये तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें कोई और ज़मानत कैसे देगा? आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है? करेक्ट। जब तक आपकी आवाज़ में वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा ना यार मैं कर सकता हूँ, मेरा अल्लाह करवाएगा मुझसे, मैं कर सकता हूँ। बॉस आपको कोई नहीं रोक सकता। वेरी इंटरेस्टिंग शरोज भाई। अभी जो मेरे माइंड में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है आपके शार्क टैंक के एक्सपीरियंस से रिलेटेड। शरोज भाई, इंडिया के अंदर जो शार्क टैंक का 4th सीजन आ रहा है और 3 सीजन्स में इतने अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, उनको देखने के बाद, उनके पिक्चर्स को देखने के बाद बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल जो है वो नेक्स्ट लेवल है इंडिया के अंदर। अभी मैं आपसे दो चीजें जानना चाहता हूँ। नंबर वन, आपका शार्क टैंक का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? क्या बिहाइंड द सीन्स चीजें होती हैं शार्क टैंक पाकिस्तान के अंदर, आप वो शेयर कीजिए। और सेकंड, शार्क टैंक का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के इकोसिस्टम के ऊपर, पाकिस्तान में कैसा ले रहे हैं शार्क टैंक को? यार यूँ समझें कि एक ना पॉजिटिव ऑरा खिंच गया है अब हमारे मुल्क के गिर्द ना, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी थी पाकिस्तान के अंदर आप लोग देखते होंगे। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा टेररिस्ट और ये सारी चीज़ें, उल्टी-सीधी खबरें। तो शार्क टैंक पाकिस्तान में आके ना एक ऐसे वाइप कर दी हैं तमाम चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस वक़्त सारा यूथ शार्क टैंक देख रहा है, ठीक है? इस वक़्त हमारी फीमेल्स बहुत ज़्यादा लाइक कर रही हैं शार्क टैंक्स को और लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि यार वाक़ई अब मुल्क में कुछ हो। वो तो एक उम्मीद का सितारा जो झाँकता है ना, तो वो एक उम्मीद का सितारा झाँका, ठीक है? और क्योंकि उसके अंदर हमारे पहले सीज़न के अंदर एक को 150 करोड़ मिले, किसी को 20 करोड़ मिले, किसी को 40 करोड़ मिले, तो वॉल्यूम बहुत बड़ा उन्होंने फेंका। वो जो वॉल्यूम उन्होंने बहुत बड़ा फेंका है सो आई रियली एप्रिशिएट और मैं दुआ करता हूँ, जो स्पेशली हमारे शार्क हैं उस्मान बशीर साहब और वो तो बड़ा दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करते हैं लोगों के ऊपर। तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे इसके ऊपर। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सही वक़्त पे एक पॉज़िटिव चीज़ ले आए। सो मैं तो उनके लिए बिल्कुल दुआगो हूँ और जहाँ तक रही ये बात मेरे एक्सपीरियंस की, तो यार मैं बड़ा मौलाई आदमी हूँ और मुझे नहीं पता था क्या है शार्क टैंक और कैसे होता है। तो माय फ्रेंड कॉल्ड मी कि यार शार्क टैंक पाकिस्तान आ रहा है, तू अप्लाई करना, तेरी तो स्टोरी भी अच्छी है, तू बिज़नेस भी अच्छा कर रहा है, यूनिक काम कर रहा है, तो अप्लाई क्यों नहीं कर रहा? मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, ये पेपर वर्क का इतना पेपर वर्क माँगेंगे, पूरा-पूरा दिन खराब करेंगे। उस पूरे दिन के अंदर मैं डेढ़ 2 लाख रुपए कमा लूँगा, भाई तू छोड़ ना यार मैं नहीं जा रहा। तो उसने बोला नहीं यार तू अप्लाई कर। तो मैंने ऐसे ही रैंडम मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था यहाँ पेशावर की तरफ, गाँव के अंदर एक स्कूल बना रहा था मैं। तो मैं वहीं बैठा हुआ टी-शर्ट के अंदर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी और मैंने उनकी वेबसाइट पे पोस्ट कर दी एंड दे सेलेक्टेड मी। और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, फिर कराची के अंदर उन्होंने एक ऑडिशन हुआ, उस ऑडिशन के अंदर भी मैंने जो है ना भाई, बस जो दिल में आया वो बोल दिया। जिस वक़्त इस वक़्त बोल रहा हूँ ना देयर इज़ नो स्क्रिप्ट। बस मेरे दिल में जो आया मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा सर ये काम है और मैं ये करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया मुझे और फ्रॉम द नोवेयर यार मुझे नहीं पता कि बस वो कैसे ऑडिशन के अंदर मैं गया। मैं सुबह 11 बजे गया था शूट पे और रात को साढ़े 10 बजे मेरा नंबर आया। तो ये भी एक सब्र था, एक सीख थी कि यार पूरा दिन इंतज़ार करना है अपनी बारी का। और जब मैं साढ़े 10 बजे अंदर जा रहा था, तो मुझे उन्होंने पहले ही बोल दिया था, "भाई, जजेस जो है ना वो एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो जल्दी खींच लेना।" मैंने कहा, "यार, तू भाई जाने तो दे मुझे यार, मुझे यही नहीं पता अंदर करना क्या है, ठीक है? और जल्दी क्या खींचूँ?" तो बहरहाल मैं वहाँ गया और बस एक चीज़ जो है ना यार, सच जो है ना सच, वो सच है। उसको आप कहीं भी बोलो, उसके लिए आपको ना याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आपको प्लानिंग की और प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सच सच होता है। तो बस मैं गया स्टेज पे और मैंने सच बोला और जब उन्होंने मेरी कहानी सुनी तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और कहानी में वाक़ई इम्प्रेस होने वाली कहानी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत नीचे से जिस तरह रगड़ा लगा के यहाँ तक पहुँचाया है, तो वो एक जर्नी है मेरी। तो बस वो मैंने जैसी थी वैसी सुना दी और उस पे मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया और ओवरऑल मैं बड़ा अमेज़ था कि यार ऐसा भी हो सकता था और मेरे जैसे लड़के के लिए ना इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म एक बहुत बड़ी बात। तो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी ऐसी चीज़ें ना। हम तो मज़दूर लोग हैं यार, काम कर रहे थे। लेकिन शार्क टैंक के बाद अचानक ही जो बूम आया, मेरे बैक टू बैक इंटरव्यूज़ होना शुरू हो गए और लोगों ने मुझे कॉल्स करना शुरू कर दी। दुनिया भर से मुझे ईमेल्स आना शुरू हो गई। तो आप यूँ समझें कि मैं इस वक़्त हर वक़्त
अपने रब का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उसने मुझे इस लायक किया, मुझे इतना नवाज़ा, वरना मेरी कोई औकात नहीं है भाई, कि इतना प्यार मिले, आप अक्रॉस द बॉर्डर मुझसे बात कर रहे हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं उसका जितना शुक्र अदा करूँ कम है। वेरी वेरी हार्ट टचिंग चरोज भाई, आपकी स्टोरी रियली बहुत टचिंग है। बट एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपकी पिच को देख के बिल्कुल भी नहीं लगा कि आप 12 घंटे से वेट कर रहे थे। अब आप बोल रहे हो कि आप मॉर्निंग 11 बजे गए और आपके 10:30 बजे रात को नंबर आया। सो इट वाज स्पॉट ऑन। बेसिकली होता क्या है ना, आपकी वेट करना बड़ा एग्जॉस्टिंग होता है। आप सारा दिन काम करते रहो, आप थकते नहीं हो, लेकिन वेट करना, इवन फॉर मी, अगर मैं 1 घंटा किसी का वेट कर लूँ ना, मैं इरिटेट हो जाता हूँ, राइट? सो आई कैन रिलेट टू इट, बट स्टिल इट वाज कमेंडेबल कि आप एकदम स्पॉट ऑन थे। परफेक्ट पिच थी और इतने ज्यादा इंप्रेस हो रहे थे जजेस आपसे। मुझे लग रहा है कि जितने इंप्रेस जजेस हो रहे थे ना, उससे आपने कम आस्क करी। इनफैक्ट फॉर द सेम इक्विटी आप ज्यादा भी आस्क कर सकते थे। 80 लाख से कहीं ज्यादा रुपए आपको एज अ फंडिंग मिल सकते थे। सो आपने 80 लाख का जो नंबर है वो कैसे चूज किया? मतलब व्हाई यू थॉट कि ओके 80 लाख इज द राइट नंबर, व्हाई नॉट मोर, जब इतने इंप्रेस हो ही रहे थे जजेस तो? मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे मैं नंबर्स में आज भी थोड़ा-सा कमज़ोर हूँ। मुझे नहीं पता वैल्यूएशन कैसे होती है और मुझे नहीं पता कि फाइनेंस किस तरह काम कर रहा होता है। आई एम अ वेरी टेक्निकल गाय ऑन द अदर साइड, ठीक है? और स्टार्टअप के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने पीछे एक टीम हायर करे जो उसके फाइनेंसेस, उसकी वैल्यूएशन, उसकी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, उसके फाइनेंशियल मॉडल्स बना सके, ठीक है? हाँ, अब पैसे आ गए हैं शार्क टैंक के बाद, तो अब हम बना सकते हैं वो टीम, लेकिन शार्क टैंक से पहले नहीं था। और मेरी आस्क बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ पर कुछ कंसल्टेंट बैठे हुए थे। उनसे जब हमने डिस्कस किया तो बोला, "यार, ये बहुत ही तुम्हारी कोई ऑफ आस्क है, इसको जस्टिफाई कैसे करोगे?" और फिर मेरे ना बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ चल रही थी कि मैं वहाँ पर कॉज़ बेचने जा रहा हूँ। मैं वहाँ बिज़नेस बेचने नहीं जा रहा हूँ। तो जब आप कॉज़ बेचने जा रहे हो तो ना, तो फिर मनी डज़न्ट मैटर, ठीक है? क्योंकि अगर मैं वहाँ पर कोई ऐसी अनरियलिस्टिक आस्क करता, तो उसकी जस्टिफिकेशन देने में मुझे शायद और टाइम लगते और वो मुझे टेक्निकल चीज़ों में उलझाते। तो टेक्निकल चीज़ें उस तरफ वाली, फाइनेंस वाली मुझे आती नहीं है। तो मैंने कोशिश की मैं उन चीज़ों से दूर रहूँ और अपने कॉज़ पे रहूँ, अपने काम पे रहूँ और जितनी चीज़ें मुझे आती हैं, वो मैं दे दूँ और वहाँ से निकल जाऊँ। अब आप देखिए ना, बिज़नेस के ऊपर सिर्फ़ 3 सवाल हुए। कितना कमाया, ग्रॉस क्या है, नेट क्या है, दैट्स इट। इसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा ही कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच रखी कि भाई ये पैसे हैं, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे इस काम को आगे लेके जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि इन पैसों के बाद जो अच्छी तरक्की हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, तो मैं दोबारा उन्हीं लोगों के पास चला जाऊँगा कि मुझे और पैसे चाहिए। तो वो दे देंगे, वो करेक्ट। क्यों मना करेंगे अगर काम आप अच्छा कर रहे हो। तो पैसे से करेक्ट। ज़्यादा मायने ये सब चीज़ें रख रही हैं जो इस वक़्त हो रही हैं, ठीक है? मेरे ख़्याल से अगर मैं पैसे ज़्यादा ले लेता और मुझे ये चीज़ें ना मिलती तो वो पैसा मेरे किसी काम नहीं आता। वो अल्टीमेट मुझे अपनी वीडियोज़ में लगाना पड़ता, अल्टीमेट मुझे अपनी मार्केटिंग में लगाना पड़ता। लेकिन जो मार्केटिंग, जो एप्रिसिएशन, जो प्यार मुझे उस एपिसोड के बाद मिला है, तो शायद उसकी वैल्यू 80 लाख से बहुत ज़्यादा है। फिरोज भाई सॉरी, बट आपसे एक थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सक्सेस इज स्पॉइलर। काफी लोग जो सक्सेस मिलती है ना, उसको देख के बहुत ज्यादा उछल जाते हैं, कूद जाते हैं, ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। फॉर्चुनेटली आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा, यू आर स्टिल ग्राउंडेड, यू आर हम्बल। इट्स अ रेयर क्वालिटी। आई एम प्रीटी श्योर कि इससे आगे आप बहुत आगे जाने वाले हो। साथ ही साथ जब आप एक एंटरप्रेन्योर होते हो तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, स्ट्रेस भी है। कैसे आप स्ट्रेस मैनेज करते हो, कैसे आप वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते हो, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए प्लीज। यार, मेरी ना सोशल लाइफ़ नहीं है। मैं दोस्तों में नहीं बैठता हूँ, मैं गैदरिंग्स नहीं करता हूँ, मैं फैमिली इवेंट्स में नहीं जाता हूँ। और इस वक़्त भी मेरी बेगम एक अलग शहर में अपनी कज़न की शादी एन्जॉय कर रही है और मैं पहाड़ों पे बैठा हुआ स्पेशल बच्चों का स्कूल बना रहा हूँ। ठीक है? तो बेसिकली मैंने अपने आप को 110% इस काम के अंदर ढाल दिया। तो मेरी ज़िंदगी में ना अब कोई और चीज़ है ही नहीं जो मुझे इससे डिस्ट्रैक्ट करे। मैंने खाना भी यही काम है, मैंने पीना भी यही काम है, मैंने सोना भी यही काम है। तो मैं अब इस काम को ना जीता हूँ। तो अगर स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस बिल्कुल होता है, क्योंकि आगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मैं आर्मी के साथ काम करता हूँ, मैं एयर फ़ोर्स के साथ काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स के साथ काम कर रहा हूँ, प्राइवेट लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। सबका वर्किंग कल्चर बहुत डिफरेंट है और सबके मामलात बहुत अलग हैं। उन सबके साथ उनको डील करना ऑफ कोर्स इट्स अ स्ट्रेस, लेकिन अल्टीमेट करना मैंने ही है। एक और हमारे उस्ताद सिखाते थे, बोले जब आसरा ना हो ना कि कोई और करेगा, तो आप कर जाते हो। ठीक है? तो सबसे पहले वो अपने आसरे खत्म कर दो। तो जब आपके पास कोई आसरा ही नहीं है, तो आपको पता है कि यार अब ये मैंने ही करना है, किसी और ने नहीं करना है। आपके पास सिर्फ़ एक ही आसरा है, अगर आप बहुत थक गए हो, आप बहुत स्ट्रेस हो,
आप अपने खुदा के हुजूर सजदा करें और उससे दुआ करें कि वो आपको हिम्मत दे, वो आपको इस्तिताअत दे, वो आपको तौफीक दे और आप फिर दोबारा सुबह जब उठें तो एक नए अज़म के साथ एक नया काम शुरू करें। दिस इज़ हाउ आई डील। शरोज भाई, मैं काफी सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर से कनेक्टेड हूँ जो शार्क टैंक इंडिया पे फीचर हुए हैं। उनकी ग्रोथ मैंने देखी है, काफी लोग 2x ग्रोथ हुए, काफी लोग 10x भी ग्रोथ हुए हैं। इनिशियली जो शार्क टैंक आपको बूम देता है ना, मार्केटिंग का स्पाइक देता है, वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। सो आई वांट टू नो कि आपके क्या ग्रोथ प्लान्स हैं अभी जो आपको ये एकदम पुश मिला है। एंड जैसे कि आप ऑलरेडी बोल रहे हो कि आपके पास 6 मंथ्स के ऑलरेडी प्री बुक ऑर्डर्स हैं। सो व्हाट आर योर प्लान्स मे बी डाउन द लाइन, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, किस तरह से देखते हो आप अपनी कंपनी को? बड़ी ही अनरियलिस्टिक सी बात करूँगा इसके अंदर, शायद लोगों को हज़म ना हो, लेकिन बिज़नेस प्लानिंग्स पे नहीं चलता दोस्त, बिज़नेस चलता है मिरेकल्स पे। मैंने बड़े लोग देखे हैं जिन्होंने 4-4 5-5 साल का सोच के रखा होता है, होता कुछ नहीं है, ठीक है? सो मेरा एक छोटा-सा प्लान है, मैं आज को सोचता हूँ कि आज ये काम खत्म कैसे होगा? सोच ज़रूर रखता हूँ पीछे, कि कहाँ जाना है, लेकिन उसको प्लान नहीं करता। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा, "तू जैसा गुमान करेगा, मैं वैसा मामलात कर दूँगा।" ऐसा ही है। तो मैं गुमान ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं उसको प्लान नहीं करता हूँ। क्योंकि होता वही है, जो मेरा रब चाहता है। तो अगर उसने मुझे 10x करना होगा, तो वो कैसे भी कर देगा मुझे 10x और अगर मेरी ज़ात में, मेरे मुक़द्दर में 10x नहीं लिखा हुआ होगा, तो मैं घोड़े खोल लूँ, 10x नहीं हो सकता हूँ। तो मैं इसके अंदर बड़ा क्लियर हूँ। नहीं, रियली दिस इज वेरी डिफरेंट अप्रोच एंड आई मस्ट से शरोज भाई, आपका बहुत ज्यादा विश्वास है अल्लाह में, भगवान में, जिनको भी आप मानते हो। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो भी आपको काफी हेल्प करेंगे। एंड उसने उसने अगर मुझे यहाँ किसी मकसद से भेजा है ना, तो उसने मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा मुस्तकबिल मेरा सोचा हुआ होगा। मुझे सिर्फ़ इंतज़ार करना है कि वो कब मेरे सामने आए। वेरी इंटरेस्टिंग शरोज भाई, आपने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है मुझे लाइफ के बारे में। आई नो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इस कॉन्वर्जेशन के अंदर एंड वांट टू टेक इट ऑन एंड ऑन, बट वी अंडरस्टैंड द टाइम लिमिट्स। सो कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, इस एपिसोड को देख रहे हैं टिल द लास्ट, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, मे बी क्लूलेस हैं, मे बी ऑन जूनियर रोल्स दे आर वर्किंग, मे बी दे आर अनएम्प्लॉयड, मे बी दे आर स्टार्टअप्स, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो, हाउ दे शुड टेक द जर्नी फॉरवर्ड इन एंटरप्रेन्योरशिप और इन द लाइफ एज ऑल? सर, जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस देवी-देवता को आप मानते हैं, जिस खुदा में आप यकीन रखते हैं, यकीन जानें आपको वो देगा जहाँ से उसने देना होगा और आप सिर्फ़ इतना करें कि आप अपना गोल सेट क्लियर रखें कि आपने करना क्या है। जब तक आपको ये ना पता हो ना कि आपने करना क्या है, तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो आसान इस तरह करते हैं कि आपने कहीं जाना हो, तो रास्ता तो आपको 10 लोग बता देंगे, लेकिन अगर आपको आपकी मंज़िल ही ना पता हो, तो कोई आपको रास्ता बता नहीं सकता। तो आप अपनी मंज़िल का तयन कर लें और उस पे लग जाएँ। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। एक दफ़ा गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, लेकिन आपने थकना नहीं है और स्टार्ट बहुत छोटे से करना होता है। मेरे पास भी कुछ नहीं था, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द माइनस, ज़ीरो भी नहीं, माइनस से शुरू किया था। तो पैसे की फ़िक्र आपने नहीं करनी होती है, आपने नियत करनी होती है, आपने उस काम को अपने हाथ से शुरू करना होता है और कोशिश करें वो काम करें जिसको अपने हाथ से कर सकें। कोई ऐसा काम ना हो जिसमें आप किसी के मोहताज रहें, आप किसी पे डिपेंडेंट रहें। काम वो शुरू करें जो आपको लगता है कि आप अपने हाथ से कर सकते हैं। आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, यू कैन डू इट, ठीक है? फिर वो किसी भी किस्म का काम हो सकता है। अगर आपने लेबर रख भी दी है और कल अगर लेबर नहीं आती तो आपको टूल्स चलाना आने हो, आप खुद खड़े होके काम कर लो। तो यही फ़ॉर्मूला है जीतने का। आप लोगों पे डिपेंडेंट ना करें, चाहे कि वो आपको मोटिवेट करेंगे, चाहे कि वो आपको काम को हेल्प करेंगे, नहीं। दोस्त करना आपने ही है, किसी और ने नहीं करना। लोगों ने आपके साथ तब जुड़ना है जब आप कहीं पहुँच जाएँगे। जब तक आप कहीं पहुँचेंगे नहीं, लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। इस बात को ज़हन में रखें और अल्लाह ताला आप सबको तौफ़ीक दे, सलाहियत दे और आप सबको काम करने की हिम्मत दे। और आशीष भाई, थैंक यू सो मच, आपने क्रॉस द बॉर्डर मुझे देखा और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ बात कर सकूँ सर। जज़ाकल्लाह। शरोज भाई, प्लेजर इज ऑल माइन। रियली रियली बहुत अच्छा लगा। 10 मिनट्स का एपिसोड देख के आप बिजनेस थोड़ा समझ सकते हो, इंसान को थोड़ा सा जान सकते हो। लेकिन अब हम जब पॉडकास्ट पे कनेक्ट हुए हैं तो आई हैव नोन योर जर्नी, आई हैव नोन यू। बहुत ही अच्छा एक कॉन्वर्सेशन रहा। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने इस कॉन्वर्सेशन के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप यहाँ तक पहुंचे और आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज कर दीजिए। जैसे जैसे हमारा चैनल बड़ा होगा, हम और बढ़िया बढ़िया गेस्ट को लेके आएंगे इस चैनल के ऊपर, उनकी जर्नी को जानेंगे, उनकी जर्नी से लर्निंग्स लेंगे,
ताकि आप हम सब मिलके सीख सकें और आगे बढ़ सकें। तो चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।